छठे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पांचवा एपिसोड एंड हुआ था। माबूची फुताबा से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फुताबा भी जवाब देते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर वो कुछ देर रुक कर कहती है कि मैं तुम्हें। वो इतना ही कहती है कि तभी उसके पेट से भूखे होने की वजह से आवाज़ आने लगती है। माबूची खड़ा होता है और फुताबा से कहता है कि चलो वापस जाने से पहले कुछ खा लेते हैं। फुताबा कहती है कि तुम आज घर जाओ, योजी सर ने तुम्हारे लिए डिनर तैयार किया है और वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। माबूची कुछ नहीं कहता और चुप ही रहता है। तो फुताबा उससे पूछती है कि तुम्हारे मन में योइची सर के लिए ग्रजेस हैं? उन्होंने कहा है कि जब तुम बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम से गुजर रहे थे तो वो तुम्हारे साथ देने के लिए वहाँ पर नहीं थे। माबूची कहता है कि वो मदद करते भी कैसे, उस टाइम पर हम सब अलग अलग रह रहे थे। फुताबा कहती है कि तुम्हें ये बात उन्हें खुद जाकर बतानी चाहिए। इसके बाद माबूची घर आ जाता है और योइची सर से कहता है कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं जहाँ योइची सर अचानक से रोने लगते हैं। माबूची कहता है कि क्या हुआ, तुम सच में अभी भी एक बच्चे ही हो? योइची सर कहते हैं कि मैंने हमेशा से इस दिन का इंतज़ार किया था कि हम दोनों भाई साथ में बैठकर खाना खाएं। माबूची कहता है कि मॉम के गुजर जाने के बाद जब मैं इस घर में वापस आया तो मैं यही सोचता था कि क्या साथ में खाना खाना ठीक रहेगा, क्योंकि मॉम ये सब चीज़ें नहीं कर पाई। ये सब सुनकर योइची सर माबूची के सर को प्यार से सहलाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद माबूची योइची सर से कहता है कि मैं अपना सरनेम चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। योइची सर कहते हैं कि जब भी तुम्हें ठीक लगे कर लेना। अगले दिन फुताबा क्लासरूम में बैठी हुई होती है और अपने और माबूची के बारे में सोच रही थी और खुद से कह रही होती है कि ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। तभी क्लास में माबूची भी आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते। कुछ देर बाद क्लास में कोमिनातो, फुताबा और मुराओ भी आ जाते हैं। कोमिनातो कहता है कि माबूची तुम कल अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? मुराओ कहती है कि हाँ सच में मुझे यकीन नहीं होता, तुम कुछ भी कहे बिना कैसे गायब हो गए। तभी माबूची उनसे कहता है कि क्या तुम सब आज फ्री हो? मुराओ और माकिता माबूची को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगते हैं। क्लास में भी अब माबूची दिल लगाकर पढ़ने लगा था। वो एक दिन फुताबा से भी पूछता है कि तुम कौन से सब्जेक्ट में अच्छी हो? फुताबा कहती है कि केमिस्ट्री। माबूची कहता है कि क्या तुम मुझे वो पढ़ा सकती हो? फुताबा भी हाँ कर देती है और उन्हें बातें करते हुए माकिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। कुछ दिन बाद सभी लोगों के एंड टर्म के रिजल्ट आते हैं और हम देखते हैं कि माबूची के ग्रेड सभी लोगों में सबसे अच्छे होते हैं। वो कहता भी है कि मुझे बुरा लग रहा है, तुम लोगों में से जिसने भी मुझे पढ़ाया है मेरे ग्रेड्स उनसे बेहतर आए हैं। कोमिना तो कहता है कि कम से कम हम सबके नाम इस बोर्ड पर तो है, इसलिए अब हम समर वेकेशन में मज़े कर पाएंगे। इसके बाद वो सब क्लासरूम में जाने लगते हैं। तभी माकिता पीछे से माबूची को आवाज़ देकर रोकती है और पूछती है कि क्या हम समर फेस्टिवल में साथ चलें। तभी वो बाकी लोगों से भी पूछता है कि माकिता हम सब लोगों के साथ समर फेस्टिवल में जाना चाहती है। सब लोग भी जाने के लिए हाँ कर देते हैं, जबकि माकिता सिर्फ माबूची के साथ ही वहाँ जाना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुताबा फेस्टिवल में जाने के लिए सभी लोगों का वेट कर रही थी। तभी वहाँ सबसे पहले मुराव आती है और कुछ देर बाद ही वहाँ माकिता भी युकाता पहनकर पहुँच जाती है। उसे देखकर फुताबा कहती है कि हम सब ने तो डिसाइड किया था कि हम युकाता नहीं पहनेंगे। माकिता कहती है कि लेकिन मैंने तो नहीं कहा था कि मैं नहीं पहनूंगी। फुताबा कहती है कि स्कूल के लास्ट डे हमने बात की थी। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ फुताबा मुराव और माकिता से कहती हैं कि क्यों ना हम फेस्टिवल वाले दिन तीनों युकाता पहने। मुराव मना करते हुए कहती है कि एक तो ऊपर से इतनी गर्मी है और उसे पहनकर चलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ माकिता एकदम चुप ही रहती है और उन दोनों की बातें सुनती रहती है। मुराव माकिता से कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुमने उस दिन इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। फुताबा कहती है कि बट ये तो अनफेयर हुआ ना, सिर्फ तुमने ही युकाता पहना हुआ है। जिस पर माकिता कहती है कि मैं बस माबूची के क्लोज आना चाहती हूँ, इसलिए मैं बस एफर्ट्स कर रही हूँ। तभी वहाँ माबूची और कोमिनातो भी पहुँच जाते हैं। माकिता को देखकर माबूची कहता है कि अरे माकिता तुम युकाता पहन कर आई हो। माकिता पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। माबूची कहता है कि अच्छी लग रही हो। उन दोनों की बातें सुनकर फुताबा काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही होती है। इसके बाद वो सभी फेस्टिवल में आ जाते हैं। यहाँ माबूची और माकिता आपस में ही बातें किए जा रहे थे और फुताबा बस उन्हें देख ही रही थी। तभी कोमिनातो और मुराव भी कॉटन कैंडी खरीदने के लिए चले जाते हैं। माबूची और माकिता भी बातें करते हुए आगे निकल जाते हैं। फुताबा वहाँ अकेली ही खड़ी रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा भागते हुए आता है और फुताबा से टकरा जाता है। फुताबा के हाथ में जो ड्रिंक होती है वो फुताबा की शर्ट पर गिर जाती है। तभी हम फेस्टिवल में तोमा को भी देखते हैं। तोमा की नज़र फुताबा पर पड़ती है तो वो फुताबा के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो फुताबा की शर्ट पर गिरी हुई ड्रिंक को साफ करता है और फुताबा को अपना नाम बताता है।
साफ़ करने के बाद भी जब स्टेन नहीं निकलता तो तोमा फुताबा से कहता है कि वहाँ एक टैप है, तो चलो इसे चलकर पानी से साफ़ कर लो। वहीं माबूची जैसे ही फुताबा को देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो फुताबा को तोमा के साथ जाते हुए देखता है। उन्हें देखकर वो माकिता को अपनी ड्रिंक पकड़ाकर फुताबा और तोमा के पीछे चला जाता है। वो फुताबा को रोकते हुए तोमा से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर तुम्हें लड़कियों के पीछे जाना है तो किसी और लड़की के पीछे जाओ। तोमा कहता है कि अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुमने इसे अकेला क्यों छोड़ा हुआ है। तभी फुताबा उन दोनों को चुप करती है और माबूजी से कहती है कि ये मेरे पीछे नहीं आ रहा, मेरी शर्ट गंदी हो गई थी तो बस हम वो क्लीन करने जा रहे हैं, इसलिए तुम बाकी लोगों के साथ मेरा वेट करो। ये बोलकर वो तोमा के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ मुराओ और कोमिनातो भी आ जाते हैं। तोमा को देखकर मुराओ कहती है कि ये तो वही लाइब्रेरी वाला लड़का है। माबूजी पूछता है कि कौन। तब मुराओ बताती है कि जब तुम ग्रुप स्टडी वाले दिन चले गए थे तब फुताबा के बाल उस लड़के के बटन में अटक गए थे। इस पर माबूजी कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर जेलसी साफ दिख रही होती है, जो कि माकिता भी नोटिस कर लेती है। इसके बाद माबूजी सब लोगों के लिए स्नैक्स लेने जाता है तो माकिता उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उधर फुताबा तोमा के साथ होती है, जहाँ वो फुताबा से पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के और तुम्हारे बीच क्या सब कुछ ठीक है। फुताबा कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। तभी वहाँ से माबूजी माकिता के साथ निकल रहा होता है तो फुताबा बस उन्हें ही देखने लगती है। आगे हम देखते हैं कि माकिता और माबूजी अभी भी स्नैक्स लेकर वापस नहीं आए होते। फुताबा, मुराओ और कोमिनातो उन दोनों का काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माकिता ने वुडन सैंडल्स पहने होते हैं, जिसकी वजह से उससे ठीक से चला नहीं जा रहा होता, इसलिए वो एक जगह बैठकर अपने पैरों के जख्मों पर बैंडेज लगा रही होती है। माबूजी भी बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि माकिता के पैरों में जख्म हो गए हैं, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। माबूजी देखता है कि माकिता को बैंडेज लगाने में प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए वो खुद ही माकिता के पैरों पर बैंडेज लगा देता है। वो माकिता से पूछता है कि क्या अब तुम चल पाओगी, तुम्हारा पैर दर्द तो नहीं कर रहा। माकिता एकदम चुप ही रहती है। फिर वो अचानक से माबूजी से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद माबूजी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। माकिता कहती है कि तुम किसी और को पसंद करते हो, सही कहा ना। मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा जेलस हूँ जिसे तुम पसंद करते हो। फिर वो माबूजी से कहती है कि क्या अब हम वापस चल सकते हैं। वो माबूजी के आगे चलती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो याद करती है कि उस दिन जब उसने वो नोटबुक पढ़ी थी, माबूजी ने अपनी नोटबुक के सभी पेजेस पर फुताबा का नाम लिखा था। ये सब याद करते हुए फुताबा काफ़ी रो रही थी। आगे हम देखते हैं कि फुताबा घबराते हुए माकिता के पास आकर उससे पूछती है कि माकिता, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। माकिता कहती है कि पहले मैं ठीक नहीं थी, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से अब मैं एकदम ठीक हूँ। फुताबा पूछती है कि क्या मतलब, जिस पर माकिता कहती है कि डोंट वरी, मैं एकदम ठीक हूँ, अब चलो चलते हैं। फिर वो दोनों खुशी खुशी साथ में जाने लगती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि माबूजी और फुताबा साथ में जा रहे होते हैं, जहाँ फुताबा माबूजी से कह रही होती है कि आज माकिता थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही थी और वो रो भी रही थी, जिस पर माबूजी कहता है कि माकिता तुम्हारी तरह काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। फिर फुताबा अपने मन में सोचती है कि शायद माकिता ने अपनी फीलिंग्स माबूजी के सामने कन्फेस कर दी। अगर माकिता की जगह मैं होती तो क्या मैं अपनी फीलिंग कन्फेस कर पाती, पता नहीं वो फीलिंग कैसी होती होगी। तभी वहाँ से ट्रेन गुजरती है तो फुताबा ट्रेन के शोर में धीरे से बोलती है कि आई लाइक यू। तभी वहाँ से दूसरी ट्रेन भी गुजरती है तो फुताबा फिर से आई लाइक यू बोलती है। इस पर माबूजी फुताबा के पास आकर पूछता है कि क्या तुमने अभी कुछ कहा। उसे अपने पास देखकर फुताबा जैसे ही पीछे होती है तो माबूजी उसे गिरने से बचा लेता है। फिर वो दोनों चलते चलते उसी फेस्टिवल के पोस्टर के पास आ जाते हैं, जहाँ फुताबा ने माबूजी का वेट किया था। उस पोस्टर को देखकर फुताबा कहती है कि ये वही लंदन फेस्टिवल है जिसमें हम साथ में नहीं जा पाए थे। आगे कहती है कि मुझे नहीं पता, वो एक प्रॉमिस था, और अगर था भी तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तभी माबूजी कहता है कि 7 बजे क्लॉक टावर के पास। फुताबा कहती है कि तुमने तब भी यही कहा था, जिस पर माबूजी कहता है कि मैं तुमसे एक और नया प्रॉमिस करना चाहता हूँ। फुताबा कहती है कि लेकिन उस दिन मुराव और माकिता अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। माबूजी कहता है कि मुझे पता है, जिस पर फुताबा पूछती है कि तो तुम कहना चाह रहे हो कि सिर्फ हम दोनों ही वहाँ जाएंगे, जिस पर माबूजी कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। ये कहकर वो जाने लगता है तो फुताबा उसका हाथ पकड़कर रोकती है और कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ। माबूजी मुस्कुराते हुए फुताबा के सर पर हल्के से मारते हुए कहता है कि तुम्हें ये बात स्टार्टिंग में ही कहनी चाहिए थी। फिर वो दोनों साथ में जाने लगते हैं तो फुताबा माबूजी से पूछती है कि क्या मैं उस दिन युकाता पहनूं।
माबूजी मजाक में कहता है कि तुम युकाता में एकदम रेसलर लगती हो। फुताबा कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। ये सुनकर माबूजी हंसने लगता है और फुताबा भी बस उसे हंसते हुए देखे जा रही थी। तभी माबूजी कहता है कि फेस्टिवल वाले दिन तुम युकाता ही पहनना, क्योंकि मैं तुम्हें उसमें देखना चाहता हूँ। जिस पर फुताबा कहती है कि ये बात तुम्हें स्टार्टिंग में ही कहनी चाहिए थी। अगले सीन में हम फुताबा को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो माबूजी के बारे में ही सोचकर खुश हो रही थी। फिर वो रूम में से ही अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मेरा युकाता निकाल दो। कुछ देर बाद माबूजी फुताबा को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं उस दिन नहीं आ पाऊँगा। जिस पर फुताबा कुछ नहीं कहती और एकदम चुप ही रहती है। फुताबा का युकाता भी उसी के पास रखा होता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।